कभी इस दिल्ली ने सुल्तानों का राज देखा तो कभी मुगलों की शानो शौकत। फिर 1911 में अंग्रेजों ने कोलकाता से बदलकर दिल्ली को राजधानी बना दिया। फिर इस शहर को नए सिरे से बसाया गया। अचानक उजड़ पड़े इलाकों में आलीशान इमारतें खड़ी होने लगी। नई दिल्ली की बसने की कहानी भी गजब है। मध्यकाल में सल्तनतों और मुगलों के काल में विकसित दिल्ली को किलों की दिल्ली कहा जा सकता है। इनमें से अधिकतर के नाम दिशा सूचक थे, जैसे बदायूं, अजमेर, लाहौर, कश्मीर, यानी जो बड़े शहरों की दिशा बताने वाले थे। और इसी तरह शहर की दीवार से बाहर बने थोक वस्तुओं के बाजार बेशक मोहल्ले बन गए, पर उनके नाम बदस्तूर जारी रहे, जैसे रकाबगंज, मलकागंज, पहाड़गंज और सब्जी मंडी। फिर अंग्रेजों का आना हुआ और दिल्ली से मुगलिया पहचान फीकी पड़ने लगी। अंग्रेजों की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कैसे आई, ये सवाल सबके मन में रहता है। दरअसल साल 1911 में अंग्रेजी शासन में तीसरे दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया था। इस दरबार में अंग्रेज सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया। इसके पीछे कारण बताया जाता है कि 1857 के विद्रोह के कारण अंग्रेजी हुकूमत को लगता था कि भारत के पूर्व में स्थित कोलकाता की जगह बीच में बसे किसी भी शहर को राजधानी बनाने से वो भारत पर और ज्यादा मजबूती से शासन कर सकते हैं। और इसी वजह से सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को राजधानी बनाने का ऐलान किया। पूरे अंग्रेज प्रशासन को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने में करीब 4 लाख ब्रिटिश पाउंड का खर्चा आया। नई दिल्ली शहर का निर्माण पूरा होने के बाद 13 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियन नाम के 2 अंग्रेज वास्तुकारों ने इस शहर को बसाने की योजना बनाई। राजधानी में पहले सचिवालय बने, फिर सड़कों का जाल बिछना शुरू हुआ। सरकार चाहती थी कि लोग आगे आएं और जमीनें खरीदकर वहां इमारत बनाएं, पर लोगों की ज्यादा दिलचस्पी इसमें थी नहीं। लोग काम करने नई दिल्ली के दफ्तरों में आते और पुरानी दिल्ली के अपने घरों को लौट जाते। उस दौरान वहां सब जंगल ही था। रायसीना, पहाड़गंज, मालचा, हर कहीं अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की वैधता को साबित करने के लिए नई दिल्ली के सड़क मार्गों के नाम पूर्व भारतीय शासकों के नाम पर रखे, जैसे अशोक, पृथ्वीराज, फिरोज शाह, तुगलक, अकबर और औरंगजेब। राजेंद्र लाल हांडा लिखते हैं, महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से बसी दिल्ली मुस्लिम शासन के दौरान 7 बार उजड़ी और बसी, जिसे आजकल पुरानी दिल्ली कहा जाता है। और ये वही 7वीं बार बसी दिल्ली है। फिर नई दिल्ली बसी, जो कि 8वीं दिल्ली है। पूसा रोड और नई दिल्ली के बीच काफी घना जंगल था और एक नाला था जो रिज के साथ साथ तुगलकाबाद तक जाता था। इसे खूनी नाला कहते हैं। इसके उबड़ खाबड़ पहाड़ी में आज शरणार्थियों की एक बस्ती बस गई। सफदरजंग से निजामुद्दीन तक ये सारा इलाका एक समय पर वीरान पड़ा था। चारों तरफ झाड़ियां थी। उधर चांदनी चौक के सिरे पर दीवान हॉल के सामने एक बड़ा सुंदर बाग था। इसकी हरी हरी घास पर शाम के समय लाला लोग दुकान से छुट्टी कर अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर समय बिताते थे। दिन के समय बच्चे वहां पतंग उड़ाया करते थे। सुबह सुबह यमुना से आती जाती महिलाएं वहां 5 मिनट बैठकर सुस्ता लिया करती थी। दिल्ली में विशाल परिवर्तन हुए। पहाड़ काटे गए, जंगल साफ किए गए, वीरानों में बस्तियां बसाई गई। 1911 में जब अंग्रेजों ने दिल्ली बसाई, तब यहाँ की आबादी 4 लाख थी। दिल्ली के मूल निवासी दिल्ली की सीमा में पहले से बसे गांव के मूल निवासियों को ही माना जाता है। एक तरफ पुरानी दिल्ली है जिसे मुगलों ने बनाया था, उसका अलग ही कल्चर है, तो दूसरी तरफ वो दिल्ली है जो लुटियंस जोन है, जिसे अंग्रेजों ने बसाया था। ये वीआईपी इलाका है जहां प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता और कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं। तो एक तरफ वो इलाका है जहां पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी बसे हैं, जिसमें तिलक नगर, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, पंजाबी बाग, लाजपत नगर जैसे इलाके आते हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली में जमुना पार, जिसे पूर्वांचलों की बसाई हुई दिल्ली कहते हैं, ये भी अपने अलग रंग में गुलजार है। तो वहीं एक अलग 340 गांवों की दिल्ली है जो यहाँ के मूल निवासी माने जाते थे। ये अनगिनत कहानियां हैं दिल्ली के अंदर सिमटी दिल्लियों की।